नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 7वीं के गणित में पाठ 1 ज्यामितीय माध्य के प्रश्न संग्रह 2 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न संग्रह 2। क्या दिया गया यहाँ पे देखिए, प्रश्न संग्रह 2। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दिए गए मापों के आधार पर त्रिभुज की रचना करो। यहाँ पे एक दिया गया है पहला प्रश्न में, त्रिभुज एबीसी में लेंथ AB 5.5 सेंटीमीटर, लेंथ BC 4.2 सेंटीमीटर और लेंथ AC 3.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमको बनाना है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे नाम दे दो A, ये B और ये C। तो यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है, AB 5.5 सेंटीमीटर, मतलब हमारा AB होगा 5.5 सेंटीमीटर का। उसके बाद में BC कितना दिया गया, BC ये वाला हो गया, तो ये हो गया 4.2 सेंटीमीटर का। और AC है 3.5 सेंटीमीटर का, तो AC है 3.5 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रफ डायग्राम को देखते हुए हम लोग बनाएंगे। अभी AB खींचते हैं 5.5 सेंटीमीटर का, तो हम एक स्केल लेंगे, स्केल से 0 से पकड़ेंगे 5.5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे आएगा 5.5, तो यहाँ पे लिखोगे A, ये आ गया B 5.5 सेंटीमीटर। अब क्या दिया गया, AC 3.5 सेंटीमीटर है और BC 4.2 सेंटीमीटर है। तो अब हम यहाँ पे गोला प्रकार लेंगे और उसको 0 पे रखेंगे, गोला प्रकार की नोक को, और पेंसिल की नोक को लेके जाएंगे 3.5। ये आया हमारा 3.5। अब वही माप ले करके हम यहाँ पे A से एक चाप खींचेंगे। अब BC कितना दिया गया, 4.2 है, यहाँ से 4.2 ये यहाँ पे आ जाएगा। और कुछ इस तरीके से हम एक चाप और खींचेंगे बिंदु B पे रख के। अब जो ये बिंदु कटी है, इसको A से और B से मिला देंगे। तो इसको हमने पहले मिला दिया A से और यहाँ से मिला दिया B से। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे नाम दे दो C। और ये कितने का बनाए थे, 3.5 सेंटीमीटर का, और ये बनाए थे 4.2 सेंटीमीटर का। कुछ इस तरीके से बनाना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, त्रिभुज STU में ST 7 सेंटीमीटर, TU 4 सेंटीमीटर और SU 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक कच्ची आकृति बनाते हैं, S T और U। ST कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर, SU 5 सेंटीमीटर और TU दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ये कच्ची आकृति बना ली। तो सबसे पहले हमको क्या खींचना पड़ेगा, ST 7 सेंटीमीटर का। तो ये रहा हमारा ST 7 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे SU कितना लेना है, 5 सेंटीमीटर लेना है। तो गोला प्रकार की एक नोक को 0 पर रख करके और ये हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर का। और कुछ इस तरीके से हम एक चाप खींच देते हैं। अब यहाँ पे UT कितना लेना है, 4 सेंटीमीटर लेना है। फिर से गोला प्रकार की नोक को 0 पे रख करके ये लेंगे हम 4 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे रख करके कुछ इस तरीके से हम चाप खींच देंगे। तो यहाँ पे एक बिंदु ये कट होगी, ये दोनों बिंदु को इस तरीके से जोड़ देंगे। ये इस तरीके से यहाँ पे जोड़े और कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी जोड़ देंगे। अब इसका जो नाम लिखे वो लिख लो, U है, S और यहाँ पे T। ये कितना सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, त्रिभुज PQR में लेंथ PQ 6 सेंटीमीटर है, लेंथ QR 3.8 सेंटीमीटर है और PR 4.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग एक कच्ची आकृति बनाते हैं, PQ और R। PQ है 6 सेंटीमीटर, PR है 4.5 सेंटीमीटर और ये है 3.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम खींचेंगे PQ 6 सेंटीमीटर का। देखो 6 सेंटीमीटर का खींच लिया, इसको नाम दे दो P और इसको Q। ये आ गया 6 सेंटीमीटर का। PR देखो 4.5 सेंटीमीटर का है, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे 4.5। हमारा कहाँ पे आता है, देखो ये यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे बिंदु P से हम 4.5 का चाप खींचेंगे
और बिंदु Q से कितना खींचना है 3.8 का। गोला प्रकार की नोक को 0 पे रख करके 3.8 हमारा ये यहाँ पे आएगा और कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे Q पे रख करके भी चाप खींचेंगे। अब ये जो ये बिंदु कटी है इसको हम P से और Q से मिला देंगे। ये इस तरीके से यहाँ पे P से मिलाया और यहाँ से Q से मिला दिया। यहाँ पे नाम दे दो, जो नाम हमने लिखा था R। यहाँ पे ये है 4.5 सेंटीमीटर और ये है 3.8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, आधार 5 सेंटीमीटर तथा शेष प्रत्येक 3.5 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करो। मतलब आधार क्या रहेगा 5 सेंटीमीटर रहेगा और जो उसकी दोनों ऊंचाई रहेगी वो कितना रहेगा 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम कच्ची आकृति कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। तो यहाँ पे आधार क्या बोला गया है, आधार बोला है 5 सेंटीमीटर का और ये बोला है 3.5 का और ये भी है 3.5। इसका नाम नहीं दिया गया तो इसको नाम हम अपने मन से दे देते हैं A, B और C। तो सबसे पहले हम आधार का बना लेते हैं। आधार कितना दिया है हमको 5 सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब A, B हमको 5 सेंटीमीटर खींचना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दो A और यहाँ पे B, ये लिख दो 5 सेंटीमीटर। 0 पे रख करके 3.5 लेना है। तो बिंदु A पे रख करके हम 3.5 का एक चाप इधर खींचेंगे और वही चाप बिंदु B से भी खींचना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी 3.5 दिया है। ये हो गया हमारा 3.5 का चाप। अब ये जो बिंदु यहाँ पे कटी है ये बिंदु क्या आ जाएगी हमारी C आ जाएगी। ये दोनों को जोड़ना है। बिंदु C से बिंदु A को जोड़ दिया और यहाँ पे भी बिंदु C को बिंदु B से जोड़ दिया और यहाँ पे माप लिख दो 3.5 सेंटीमीटर। ये भी आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। हो गया दोस्तों, इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, 6.5 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की रचना करो। मतलब एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसकी तीन के तीनों भुजा 6.5 सेंटीमीटर के रहे। तीन की तीनों भुजा कितना रहे 6.5 सेंटीमीटर का, वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक कच्ची आकृति बनाते हैं। इसमें भी नाम नहीं दिया है, हम भी इसको नाम दे देते हैं PQR। और कितना बनाना है 6.5 सेंटीमीटर का, 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। तो हम पहले क्या करेंगे 6.5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेते हैं। ये लाइन हमारा हो गया। ये क्या आया हमारा PQ, ये आया 6.5 सेंटीमीटर। अब गोला प्रकार लेते हैं। ये आया हमारा 6.5 सेंटीमीटर का। आप लोग इसको भी इस तरीके से भी माप सकते हैं, जो हमने लाइन खींचा है वहां से भी आप माप सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इस तरीके से एक P पे रख करके चाप खींच देते हैं और उसी माप को लेकर के Q से भी एक चाप खींचते हैं। अब ये जहां से कटेगी उसको हम बिंदु P से जोड़ देंगे और यहाँ से भी बिंदु Q से जोड़ देंगे। इसको नाम दे दिया R। ये भी आया हमारा 6.5 सेंटीमीटर और ये भी आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, अपनी इच्छा से भुजाओं को लंबाई लेकर एक समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज की रचना करो। ये प्रश्न आप लोगों को करना है। मैं कच्ची आकृति बना करके दे देता हूं, आप लोग इसकी पक्की आकृति बना करके दिखाइए। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, हमको समबाहु त्रिभुज बनानी है। इसका नाम दे दो A, B, C। तो समबाहु त्रिभुज में सपोज मैंने इसको लिख दिया 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको आपको पक्की आकृति बनानी है। दूसरी आकृति बनानी है समद्विबाहु त्रिभुज की, जिसकी दो भुजाएं बराबर बराबर होती है। इसको लिख दो P, ये Q और ये R। ये हमारा 3 सेंटीमीटर का कर दो और ये 5 सेंटीमीटर का कर दो और ये भी 5 सेंटीमीटर का कर दो। इस तरीके से आप लोगों को बनाना है। और एक बनाना है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी। तो इसको मैंने दे दिया UTV। अब यहाँ पे UT 3 सेंटीमीटर का बनाना है आप लोगों को, ये 4 सेंटीमीटर का और ये 5 सेंटीमीटर का। ये जो तीनों हैं
ये तीनों आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोग को अपने से बनाना है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 2 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।